दोस्तों नमस्कार। आजकल एक फिल्म खूब चर्चा में है, धुरंधर 2। इस फिल्म में करीब 7 से 8 मिनट तक एक किरदार की चर्चा है। उस किरदार के बारे में दिखाया गया है। वो किरदार है अतीक अहमद, प्रयागराज का माफिया अतीक अहमद, जिसे उमेश पाल की हत्या में सजा भी हो चुकी थी। अतीक अहमद के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद आईएसआई का एजेंट था और उसका पाकिस्तान का कनेक्शन था और नकली वो नोट क्या वो धंधा करता था और नकली नोट से ही जो है वो अपना पूरा कारोबार चलाता था। और फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि अतीक अहमद जो है के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी और वो सारे हथियार उसे आईएसआई की तरफ से उपलब्ध कराए जाते थे। धुरंधर द रिवेंज में करीब 7 से 8 मिनट का अतीक अहमद का किरदार है। अतीक अहमद का मर्डर कैसे होता है, जैसे मतलब जो हकीकत में जो उसका मर्डर होता है अतीक अहमद का, उसी तरह से फिल्म में भी उसके मर्डर की बात कही गई है। लेकिन इस मर्डर क्यों किया गया और इस मर्डर का खुलासा क्या हुआ, कौन लोग इसमें पकड़े गए, किसने इस मर्डर को अंजाम दिलाया, इस किसने इसकी प्लानिंग करी, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, एक किरदार एक जरूर दिखाया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, अजय सान्याल। उनकी प्लानिंग से ऐसा हुआ, ऐसा उस फिल्म में बताया गया है। और हालांकि ये बात सच नहीं लगती है, क्योंकि जब उसे आगे नहीं दिखाया गया और उत्तर प्रदेश में की जो पुलिस है उसकी जांच कर रही थी, पुलिस ने भी इस तरह की कोई बात नहीं कही है। तो इससे ये बात साफ नहीं होती है कि अजय सान्याल की प्लानिंग के तहत अतीक अहमद का एक मतलब उनको गोली मारी गई और ये घटनाक्रम हुआ। जबकि पुलिस ये कहती है कि ये एक घटना है, एक दुर्घटना है। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते समय उनकी हॉस्पिटल के गेट पर ही जो है उनकी 2-3 लड़के होते हैं, वो गोली मार करके पुलिस की मौजूदगी में जो है वो हत्या कर देते हैं। फिल्म में सबसे जो बड़ी बात दिखाई गई है वो आईएसआई से उसका कनेक्शन और हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर, नकली नोट खपाने वाला, किसकी सरकार यूपी में बनेगी इसमें उसकी दखल, इस तरह की बातें जो है इस फिल्म में दिखाई गई हैं। और इसी वजह से बहुत सारे जो विरोधी दल हैं उसे प्रोपोगंडा कह रहे हैं। और क्या वाकई में जो उसका जो कनेक्शन था आईएसआई से था, क्या वो नेपाल के रास्ते नकली नोट उत्तर प्रदेश में खपा रहा था, भारत में खपा रहा था? क्या ये बातें सच हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा हम पीछे लेकर के चलते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि जसकीरत सिंह रांगी, रणवीर सिंह, बदला लेने के लिए अपने दोस्त के साथ अतीफ अहमद, फिल्म में उसका नाम अतीक की जगह अतीफ अहमद कर दिया गया है, के पास AK-47 खरीदने आता है। अतीफ के पास ये हथियार पाकिस्तान की आईएसआई जो एजेंसी है आईएसआई, उसके इशारे पर बलूच माफिया सप्लाई करते दिखाया गया है। वैसे आपको बताएं कि बलूच माफिया का जिक्र धुरंधर 1 में भी किया गया है, लेकिन जबकि असलियत क्या है मैं आपको बताता हूं। हथियारों की तस्करी के मामले में उसका नाम तो कभी नहीं आया, लेकिन हत्या जब उसकी होती है अतीक अहमद की 15 अप्रैल 2023 को, उसके करीब एक पखवाड़े पहले उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस एक चार्जशीट दाखिल करती है और उस चार्जशीट में अतीक और उसके भाई अशरफ को हथियारों की तस्करी का आरोपी उसमें बनाया गया। पहली बार अपनी हत्या से 15 दिन पहले पुलिस जो है, प्रयागराज की पुलिस उसे हथियारों की तस्करी करने का आरोपी भी बनाती है। और चार्जशीट में कहा गया कि अतीक ने अपने बयान में खुद कहा है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसमें यह भी जिक्र है कि पाकिस्तान
कि आईएसआई और लश्कर ए तैयबा से उसके कनेक्शन हैं। आईएसआई के एजेंट से उसकी फोन पर बात होती थी। पाकिस्तान से हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे, फिर वहां लोकल एजेंट के जरिए हथियार अतीक गैंग के पास आते थे। ऐसा उस जो चार्जशीट 15 दिन पहले मौत के दाखिल की गई कोर्ट में पुलिस की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र है। जम्मू कश्मीर में भी मौजूद आतंकवादियों को इसी खेप से हथियार मिला करते थे। वहां के दशरथगढ़ से भी हथियार मिलते थे। अतीक ने जांच एजेंसी के सामने, मतलब पुलिस के सामने, यह भी कहा था कि अगर उन्हें इन जगहों पर ले चला जाए तो वो हथियार गोला बारूद बरामद कराने में मदद कर सकता है। लेकिन जो एजेंसी है, पुलिस है, वो उसे जो है लेकर के वहां पर अभी तक नहीं जाती है। इसी बीच 15 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस इसी बयान के आधार पर, मतलब उसके खुद के बयान के आधार पर, वो पता नहीं कितना सच है, आईएसआई से लिंक होने के लेकर के एक एफआईआर लिखती है, जिसमें लिखा जाता है कि AK-47.45 बोर की पिस्टल, स्टेन गन और आरडीएक्स, ये सब जो है उसने सप्लाई किया था। आपको बताएं कि उमेश पाल जो बसपा के एमएलए हुआ करते थे, उनके मर्डर में भी .45 पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। और अतीक के पास से पुलिस को 58 कारतूस बरामद किए गए थे। ये सभी पाकिस्तान मेड 9mm के कारतूस थे। एक फिल्म में और बात दिखाई गई है कि जेल से ही उसका साम्राज्य चला करता था। तो ये बात तो सच हो सकती है कि जेल से उसने, देवरिया जेल में रहते ही उसने फोन किया था अपने पैसा लेने के लिए अपने एक व्यापारी को, और उसका ऑडियो भी काफी वायरल हुआ था। अतीफ जो है, जिसमें फिल्म में दिखाया गया है कि अतीफ अपने जेल के बरामदगे में खाना खा रहा होता है और एक कांस्टेबल उसको खाना परोस रहा होता है। इसी बीच आईएसआई चीफ की कॉल उसके मोबाइल पर आती है। वह नेपाल के रास्ते हथियार और चरस सप्लाई की बात करता है। अतीफ कहता है कि आज उसका मेडिकल है और डॉक्टर से सेटिंग हो गई है। ऐसा दिखाया गया कि पूरे नेटवर्क की हैंडलिंग अतीफ जेल के भीतर से कर रहा है। आपको बताएं कि 2007 में राजू पाल की हत्या के बाद 2023 तक उसका ज्यादातर वक्त प्रयागराज की नैनी, देवरिया, बांदा और चित्रकूट की जो जेल होती है उसमें बीतता है। 3 अप्रैल 2013 को देवरिया जेल में शिफ्ट हो जाता है। उसे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर शिफ्ट किया जाता है और अतीक के जो गुर्गे होते हैं, लखनऊ के आलमबाग के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके उसके पास देवरिया जेल पहुंचते हैं। मतलब मोहित अग्रवाल भी पहुंचता है और उसके जो गुर्गे होते हैं वो लेकर के वहां जाते हैं। यहां पर अतीक ने मोहित को जेल के भीतर पिटाई की थी और मोहित की दाएं हाथ की उंगलियों की हड्डियां मतलब टूट गई थी। उनकी एमजे इंफ्रा के नाम से जो 5 कंपनियां थी, उसे फारूक और जकी के नाम जबरदस्ती करवा दिया था। और ये मामला खूब हाईलाइट होता हुआ था, मीडिया में भी काफी आया था। और 4 दिन बाद 30 दिसंबर 2018 को इसी मामले में अतीक को बरेली जेल भेज दिया गया था देवरिया से। और 2019 में कोर्ट ने अतीक को गुजरात की साबरमती जेल में भेज दिया गया था। मतलब कहानी ये है, फिल्म में कुछ दूसरा दिखाया गया है। और फिल्म वैसे भी मनोरंजन के लिए बनती है, लेकिन फैक्ट के साथ इस तरह की छेड़छाड़ जो है आदित्य ही कर सकते हैं, आदित्य धर ही कर सकते हैं, उन्होंने खूब किया है। और इसी वजह से इस फिल्म को प्रोपोगंडा फिल्म कहा जा रहा है। एक बात और कही गई है कि अतीक जो है जेल से में रह करके वो नकली नोट नेपाल से जो है, पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया में मंगवाया करता था। फिल्म में दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में खपाने की तैयारी कर रहा होता है। और यह जानकारी जो एनएसए हैं, अजय सान्याल, उनको मिल जाती है। इसके बाद 8 नवंबर 2016 की रात में पीएम नरेंद्र मोदी 500 और 1,000 रुपए के नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। मतलब इसमें प्रधानमंत्री को भी फिल्म में घसीट लिया गया है कि जैसे ही ये पता चलता है कि 60,000 करोड़ के नकली नोट भारत आने वाले हैं, अतीक लेकर के आ रहा है,
उसी समय ये बात कह दी जाती है कि भाई आप जो है प्रधानमंत्री को बताई जाती है और प्रधानमंत्री 500 1000 के नोट बंद कर देते हैं, जिससे वो 60,000 करोड़ के जो नकली नोट होते हैं वो चल नहीं पाते हैं। इसको आईएसआई चीफ पाकिस्तान में टीवी पर देखता है, जो मोदी जी का भाषण होता है। और यूपी में अतीफ अहमद से टेलीफोन पर उसकी बातचीत होती है, और अतीफ कहता है कि भट्ठा बैठा दिया है इन, मतलब गाली वगैरह देता है, दाऊद भाई से बोल दीजिए कि अब इनको रोकना मुमकिन नामुमकिन है, अगर रोकना है तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा, चाय वाला घुस के फट गया है हमारे अंदर, इस तरह का एक डायलॉग दिए। जबकि नेपाल से या पाकिस्तान से फर्जी मतलब नकली वोट नोट लाने का कोई मुकदमा अभी तक किसी भी थाने में उत्तर प्रदेश या देश के किसी कोने में, वैसे तो ज्यादातर मुकदमे उनके प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में ही हैं, मतलब कोई मुकदमा जाली नोट का उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, अतीक अहमद पर हवाला कारोबारी के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन का मुकदमा जरूर हुआ है। लोगों से वो वसूली करता और फिर उन पैसों को सेल कंपनियों में लगाकर विदेश भेजता रहता था। फिर दूसरे रास्ते से वापस लाने के काम में अतीक की मिली भगत रही है। ये जो है ये बात सच है कि वो इस तरह का कारोबार करता था। एक और इसमें फिल्म में सीन है कि 500 से 1000 के नोट जब बंद होते हैं, आईएसआई जो चीफ है उसकी माफिया से बातचीत होती है, और अतीफ कहता है कि यूपी गया हमारे हाथ से, हार जाएंगे इलेक्शन, अब अल्लाह ही मालिक है। इसको देखकर लगता है कि ये यूपी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें अतीक अहमद का हस्तक्षेप है। तो क्या पिछले कई सालों से जो मुख्यमंत्री हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो अतीक अहमद के इशारे पर हो रहे हैं? जबकि अतीक अहमद अकेला एक एमएलए जीतता था, और एक बार वो एमपी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता है। वैसे वो 89 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से एमएलए बनता है, और विधायक के तौर पर वो 89 के बाद 91, 93, 96, 2002 तक वो चुनाव जीतता है, और 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से एमपी बनता है। और राजू पाल की जब हत्या होती है, राजू पाल की हत्या के बाद वो जेल चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स जारी रहता है। लेकिन फिल्म में, धुरंधर फिल्म में जो बातें दिखाई गई हैं, वो थोड़ा सा अतीक अहमद का जो पूरा कैरियर है उससे मैच नहीं खाती हैं, और इसी वजह से धुरंधर 2 को जो है एक तरीके से प्रोपोगंडा फिल्म कहा जा रहा है। लगातार ये बातें हो रही हैं कि ये फिल्म जो है एक प्रोपोगंडा फिल्म है। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा।